तो कहने क्या कह रहे थे, कहने का मतलब हुआ कि साइनस में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ये इसमें हार्ट का इनफ प्रेशर है। आ गया। अब साइनस में एक्सचेंज हुआ, गैसियस एक्सचेंज इन दिस सबक्यूटेनियस साइनस, स्किन सरफेस से भी गैसियस एक्सचेंज हुआ। इस साइनस का जो फ्लूइड था, दैट फ्लूइड वाज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हार्ट में चेंबर इसका नहीं है, जैसे हम लोग का चेंबर है 4 चेंबर्ड हार्ट। 4 चेंबर्ड हार्ट होने की वजह से ही नाउ हम लोगों में in mammals what you find is oxygenated and deoxygenated bloods are separate. So this is very efficient way of respiration and gaseous exchange. But in this case, the heart is 3 chambered, but they are like a series. Figure is not up to the scale. Actually हार्ट जो होता है इसका एस शेप्ड होता है, हम सिंपलिसिटी के लिए एस भी इसका ऐसा नहीं है, इस टाइप का एस है। एंड दिस हार्ट इज 3 चेंबर्ड, and all these 3 chambers are like series in connection. ऐसा ये 1 है, 2 है and 3 है। 1 is sinus venosus, this is atrium, this is ventricle। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 से 3 में चला जाएगा ब्लड, ऐसा नहीं है, सीरीज में है, पहले 1 में आएगा, 2 में जाएगा, तब 3 में जाएगा। ओके तो इसीलिए इस एनिमल का ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें भी हार्ट जो है 4 चेंबर नहीं है, तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी वही है, तो हर ऑर्गन में एक देयर इज अ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, दोनों मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर स्किन से पहले तो ब्रैंकियल सरफेसेस इनसाइड द गिल, the blood has become oxygenated. Now the blood becomes oxygenated more in the dorsal, this sinus spaces. Okay, and from that sinus में तो आ गया blood और oxygenate हुआ, वहां भी gaseous exchange हुआ, या फिर तब तक जहां तक सप्लाई हुआ डीऑक्सीजनेटेड थोड़ा सा इंक्रीज किया होगा, फिर मसल में सप्लाई गया, स्लाइम ग्लैंड में गया, गट में गया। ओके, फिर और ज्यादा ऑक्सीजनेटेड हुआ होगा इसमें थ्रू द स्किन सरफेस, और स्किन बॉडी के पीछे में इन द कॉर्डल रीजन, दैट साइनस सबक्यूटेनियस साइनस हैज those subcutaneous sinuses have branch network उससे for the for supplying the blood to this one pair of caudal hearts which is present in the caudal region. So caudal heart takes the blood from subcutaneous sinuses in the caudal region and then pump it back to the branchial heart. तो आप देख लीजिए यहाँ पर टिश्यू स्पेस में अब ब्लड प्रेशर इज नॉट इनफ, अब इसको पंप करने के लिए इस हार्ट से, कॉर्डल हार्ट से फिर ब्रैंकियल हार्ट में पहुंचाया जाता है ब्लड। ठीक, ब्रैंकियल हार्ट में ब्लड आया, उससे फिर ब्लड गया वेंट्रल एरोटा में। वेंट्रल एरोटा जो है सप्लाई करता है गिल्स को ब्लड, एंड वेंट्रल एरोटा इज ब्रांच्ड इनटू मेनी अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज and they are supplied to the gills। गिल में फिर इफरेंट ब्रैंकियल
आर्टरीज से कलेक्ट हुआ ब्लड एंड देन इट इज एडेड टू द डॉर्सल एरोटा. Dorsal aorta gives supplies to the head, and in the head region again this sinus is present. Okay, one sinus, one big tissue space, the sinus. Many small tissue spaces are also there, but these two are big ones. The sinuses, there are many. That's why it is written here the sinuses. Sinuses present in the head. There also the gaseous exchange is taking place. And again फिर ये साइनस में अब छेद हो गया, प्रेशर खत्म. फिर अब इसको फिर हार्ट तक पहुंचाने के लिए, ब्रैंकियल हार्ट तक पहुंचाने के लिए देयर आर 2 हार्ट्स. दोज आर कॉल्ड एज कार्डिनल हार्ट. ये हेड रीजन में हार्ट है. ब्रैंकियल हार्ट इसका कहां पर है? ब्रैंकियल हार्ट मेन हार्ट है. दिस हार्ट इज लोकेटेड बिहाइंड द लास्ट गिल पाउच. ये वाला हार्ट दिख रहा है आपको पिक्चर में? Yes. These are the gill pouch. गिल पाउच जो खत्म होता है उसके पीछे एक हार्ट है. That heart is branchial heart and it is the main heart. ठीक. अब हेड रीजन के साइनस से there are 2 cardinal hearts. Okay, right and left, these are called. From right cardinal heart, right anterior cardinal vein takes the blood to branchial heart. From this heart to branchial heart, right cardinal heart to branchial heart via right anterior cardinal vein. Okay, and the second cardinal heart, the left one, via left anterior cardinal vein, the blood is supplied to another type of heart which is called as portal heart. तो आप याद रख लोगे, राइट से ब्रैंकियल हार्ट में आया, लेफ्ट से पोर्टल हार्ट में आया ब्लड. देखिए हार्ट के बीच में कॉर्डल हार्ट से ब्रैंकियल हार्ट, पोर्टल हार्ट से लेफ्ट कार्डिनल हार्ट is connected. Then portal heart is again connected to the branchial heart via liver. So all these blood which are coming to the branchial heart is via veins. ब्रैंकियल हार्ट में जो भी ब्लड वेसल से ब्लड आ रहा है उस सब ब्लड वेसल्स को हम वेन बोल रहे हैं. कॉर्डल वेन, राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन, लेफ्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन. और ब्रैंकियल हार्ट से जो बाहर जाता है ब्लड उसको बोलते हैं एरोटा. तो ये हो गया वेंट्रल एरोटा. तो वेंट्रल एरोटा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक. और अब देखिए इस पिक्चर में थोड़ा सा कुछ मिसिंग भी है. जैसे आप पूछ सकते हो हमसे कि सर किडनी में ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड लेकिन डीऑक्सीजनेटेड कहाँ गया? ओके, उसका तो नहीं दिखा है. सो दिस इज द मिस्टेक. यहां से इसको एक लाइन ऐड कर दो यहाँ कॉर्डल वेन में. सॉरी, कलर ठीक कर दो. आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now see. So now this picture will look simple to you. तो आप देखिए ब्रैंकियल फिर से एक्सप्लेन कर दी. ये वाला तो आपको क्लियर है. गिल्स में कैसे हुआ एक्सचेंज? इफरेंट अफरेंट, सॉरी अफरेंट, देन इफरेंट से आया डोर्सल एरोटा में. दिस पिक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. देखिए इस पिक्चर में मैंने एक बार आपको गलती से उल्टा बता दी. इसमें मेरा गलती नहीं है, ये पिक्चर का मतलब मेरा गलती तो है ही, बट इस पिक्चर का भी गलती है. क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एरो का डायरेक्शन किधर दिया है? नीचे दिया है इस साइड, इन द अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज.
So Yes. what does this mean कि afferent branchial artery से blood is coming in the ventral aorta. तो ये आप करेक्ट कर लेना, नोट आपके पास जाएगा तो उसमें आप समझ लेना ये जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है, ये उल्टा है, दिस इज रॉन्ग, ये एरो रॉन्ग है। इस एरो को मत देखो। अब देखिए, अब समझ में आ जाएगा आपको। इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज कहां से आ रहा है? डॉर्सल एरोटा से, सॉरी, if these are the, this is ventral aorta, afferent branchial arteries, ठीक है। एंड इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज आ नहीं रहा है, सॉरी, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज तो आ रहा है रेडियल आर्टरीज से, एंड इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज आर ज्वाइनिंग, okay, efferent branchial arteries are joining in the dorsal aorta, ठीक। So now you will understand the flow of blood in this very easily. So how the blood is coming? Blood, see this arrow direction, can you see this? Blood is coming in this ventral aorta, this is ventral aorta, ठीक है, एंड वेंट्रल अरोटा से ब्रांचिंग हुआ, एंड दैट ब्रांच विल बी कॉल्ड एज अफरेंट, क्योंकि ये ब्रांचिंग जो है हर गिल पाउच में है, जितना भी पेयर गिल पाउच का है इस एनिमल के पास, मिक्सिनी है तो 6 से 7, और ई से क्या नाम था, इप्टीट्रेटा क्या था, Iptitratus. हाँ इप्टीट्रेटस, उसमें 14 से 15 है, Yes, sir. ठीक है। तो वेंट्रल अरोटा में दैट मेनी ब्रांचेज विल बी देयर। सो अब हर गिल पाउच के लिए अपना ब्रांचिंग है, इन दैट वो ब्रांचिंग हुआ, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज से ब्लड आया, नाउ इट हैज एंटर्ड द गिल पाउच, गिल पाउच के पेरीफेरी पर यू विल सी दिस इज रेडियल आर्टरी, और रेडियल आर्टरी से फिर ब्रांचेज हैं बहुत सारे जो कि गए इसमें गिल पाउच के अंदर, जो गिल सैक है, इट इज इक्विवेलेंट टू एल्वियोलर सैक, और इसमें गया, और इसके अंदर ऑन एंड दिस सर्फेसेस द गैसियस एक्सचेंज हैज टेकन प्लेस, और इसी ब्रांचेज में देयर आर सप्लाइंग, देयर आर कलेक्टिंग ब्रांचेस, तो कलेक्ट होकर के फिर रेडियल आर्टरी में आया द ब्लड जो भी सप्लाई हुआ, और ब्लड जो है फिर इन दिस रेडियल आर्टरी मूव करते करते नाउ इट हैज कम, अब सर्कुलर है रेडियल आर्टरी, एक सर्कल है तो एक इस एंड से और एक इस एंड से, देयर आर 2 ब्रांचेस, दीज आर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, और ये दोनों ब्रांचेस फिर ज्वाइन होकर के दे गो इन द डॉर्सल अरोटा। अब समझ में आया आपको? Yes, sir. तो ये एरो तो ठीक है यहाँ पर, बट ये एरो जो था वो गलत था, इसको आप ऐसे लिखो। ओके, कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, डोर्सल रोटा में आ गया, मसल और ग्लैंड्स को गया, फिर वहां से जो है मसल और ग्लैंड से
फिर ये क्या है, आर्टरी है कि वेन है? वेन है। लीवर में आया, ठीक है। एक डोर्सल एरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में भी आ रहा है, डायरेक्ट भी आ रहा है लीवर के लिए, लीवर के खुद के लिए। लीवर के सेल्स को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उसके लिए आया। फिर गट में सप्लाई हुआ, ठीक है, गट के सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और गट में सप्लाई होने के बाद फ्रॉम दैट वेन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड है। एक्चुअली इसमें एक और मिस्टेक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया है गोनैड को, तो आप ऐसे कर लोगे एक और डोर्सल एरोटा से, और किडनी में ये दो करेक्शन करोगे डायग्राम में। किडनी किडनी से नीचे वेंट्रल एरोटा में जोड़ोगे, ये दो करेक्शन करोगे। ठीक है। फिर गोनैड से कलेक्ट हुआ पोस्टीरियर कार्डिनल वेन में, फिर पोर्टल हार्ट को सप्लाई हो गया। टेल रीजन में भी डोर्सल एरोटा से ही सप्लाई है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टेल रीजन से कॉर्डल वेन में चला गया, और कॉर्डल वेन से फिर कलेक्ट होकर के इट इज अगेन ट्रांसपोर्टेड बैक टू द ब्रैंकियल हार्ट। ओके, लेकिन कॉर्डल वेन में जो प्रेशर है वो प्रेशर, दैट प्रेशर इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉर्डल हार्ट। ओके, कुछ पूछना है आप लोगों को? नो सर, क्लियर हो गया। नो सर। नो सर। सी इन दिस, ये वाला फिगर जो है ज्यादा करेक्ट है, ओके, ऊपर वाले से। अब इस दोनों को, अब एक आधा घंटा बैठना फोटो देखते हुए, स्क्रीन शॉट लेकर के दोनों को मिलान करना, आधा घंटा तक देखते रहना फोकस करके, समझ में आ जाएगा आपको सारा खुद ब खुद। देखो, दीज आर द साइनसेस, टिश्यू स्पेस का साइनस, ये वाला जो साइनस है, ठीक। और आया DA स्टैंड्स फॉर डोर्सल एरोटा, डोर्सल एरोटा में ब्लड आया, ओके, एंड दिस S स्टैंड्स फॉर स्किन, यस, स्किन में सप्लाई हुआ SG स्लाइम ग्लैंड, ओके, स्लाइम ग्लैंड, स्किन का सेल्स को, एपिडर्मिस को, और स्लाइम ग्लैंड, फिर देन स्लाइम ग्लैंड से भी छोटा सा आर्टरी है, ओके, और वो डोर्सल एरोटा को फिर ज्वाइन किया। डोर्सल एरोटा से पीछे के तरफ पोस्टीरियरली देयर इज ए सप्लाई टू द साइनसेस। अगर ये एंटीरियर सप्लाई होता, पोस्टीरियर सप्लाई है, अगर साइनस में सप्लाई डोर्सल एरोटा, तो इधर तो एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी है। अब ये एनिमल है, ओके। अब यहां पर इस सपोज इसके टिश्यू के नीचे स्पेस है, सॉरी स्किन के नीचे। अब यहां पर अगर सप्लाई हो जाता डोर्सल एरोटा का कनेक्शन इन द साइनसेस, तो डोर्सल एरोटा पीछे की तरफ जितना भी ऑर्गन को सप्लाई करता अपने ब्लड वेसल से डायरेक्ट ब्लड, उस सब में प्रेशर कम हो जाता कि नहीं? जैसे नल में अगर पाइप लगाओ तो छेद जो है अगर टूटी के पास हो, तो प्रेशर जो है आगे टर्मिनल एंड जहां पर आप पकड़े हो उस वहां पर प्रेशर क्या होगा, और भी कम हो जाएगा। तो लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर यहां पर होता साइनस को सप्लाई, तो ये मसल, स्लाइम ग्लैंड, गट, गोनाड, किडनी, टेल, ये सब में प्रेशर अफेक्ट कर जाता कि नहीं कर जाता? यस सर। इसीलिए साइनस को जो ब्लड सप्लाई है उस सब को, इन सब को देने के बाद देन इन द पोस्टीरियर साइड स्किन साइनस को ब्लड सप्लाई है। देखिए, इसीलिए ये पिक्चर ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक। पोस्टीरियरली स्किन साइनस को ब्लड सप्लाई गया, एंड पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी में ही साइनस से ब्लड कलेक्ट हुआ, और CAH कॉर्डल हार्ट, वन पेयर ऑफ कॉर्डल हार्ट में
दे आर गिवन। कॉर्डल हार्ट से फिर ब्लड कलेक्ट हुआ एंड इट इज गिवन टू द कॉर्डल वेन। कॉर्डल वेन से फिर ब्लड कलेक्ट हुआ एंड दिस इज गिवन टू, सी दिस होल इज कॉर्डल वेन। ये भी कॉर्डल वेन ही है, पूरा कॉर्डल वेन है। कब तक? जब तक ये ब्रैंकियल हार्ट में नहीं चला जाता। ये ब्रैंकियल हार्ट है, बी और एच नहीं अच्छा से दिख रहा होगा, दिस इज ब्रैंकियल हार्ट, ये वाला, ठीक। दीज आर कॉर्डल हार्ट्स, सॉरी क्या नाम है, कार्डिनल हार्ट, ठीक। दीज आर कार्डिनल हार्ट्स। और ये जो है पीएच पोर्टल हार्ट है यहां पर। अब समझ में आएगा आपको। कॉर्डल वेन में आया, कॉर्डल वेन से, अभी ये ब्रांच पर नजर मत डालो, कॉर्डल वेन से पहले कॉर्डल वेन कहाँ कहाँ जा रहा है वो देखो, फिर कॉर्डल वेन में क्या क्या आया, ऐसे घूम के आएंगे तब देखेंगे। कॉर्डल वेन इज सप्लाइड टू डायरेक्टली पोर्टल वेन, पोर्टल हार्ट, सॉरी, caudal vein not directly. In this picture caudal vein is supplied directly to branchial heart. तो ये जंक्शन नहीं है इसमें, समझो। caudal vein is supplied directly to crossing these blood vessels. There is no communication here, no communication here, directly to branchial heart. Okay, and from branchial heart it is given via this ventral aorta to the gill pouches. PBS stands for, PBS क्या है, नीचे दिख रहा है क्या? हाँ, पेरीब्रैंकियल साइनस, पेरीब्रैंकियल साइनस। तो एक साइनस यहाँ भी है, पेरीब्रैंकियल साइनस। एंड यहाँ डॉर्सल अरोटा में कलेक्ट हुआ, HR हेड रीजन है, ठीक। हेड रीजन में भी गया, बाय दोनों साइड गया, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड सारे ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, उसको ब्लड सप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ आया जी स्टैंड्स फॉर गट, गट में आया, एंड फ्रॉम गट इट इज SIPV, SIPV स्टैंड्स फॉर सुप्रा इंटेस्टाइनल पोर्टल वेन। तो अब देखिए गट से जो वेन पोर्टल हार्ट को कम्युनिकेट किया है, दैट इज सुप्रा इंटेस्टाइनल पोर्टल वेन, गट से पोर्टल हार्ट। सो दिस इज सुप्रा इंटेस्टाइनल, ये वाला नहीं। गोनाड के मिलने के बाद दैट वेन इज कॉल्ड एज पोस्ट कार्डिनल वेन। यहां से यहां तक ये हो गया पोस्ट कार्डिनल, और गट से गोनाड ब्रांचिंग तक दैट इज सुप्रा इंटेस्टाइनल, SIPV। अब गोनाड से हो गया इसका ब्रांचिंग। गोनाड में देखिए जो ये मिसिंग था आपका, हम बताए ये मिस्टेक है एक, यहाँ आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेना है, और नीचे भी कर देना, कॉर्डल वेन में भी, ठीक है, और किडनी में भी कर लोगे। देखिए किडनी में भी है और गोनाड में भी है, ठीक है। और टेल रीजन में, T फॉर टेल, टेल में सप्लाई हुआ, टेल डायरेक्ट कॉर्डल वेन में ओपन हो गया। LA एंड LP स्टैंड्स फॉर लीवर का एंटीरियर लोब एंड लीवर का पोस्टीरियर लोब। दो लीवर के लोब्स थे, दोनों लीवर के लोब में अलग अलग सप्लाई है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगेगा, तो इसको आप समझने के लिए समझ लो कि सिर्फ पोर्टल हार्ट लीवर जो है
यहाँ है पोर्टल हार्ट। ये क्लियर क्लियर कहाँ गया? अब क्लियर हुआ? आपको कुछ पूछना है इसमें? तो साइनस के बाद हार्ट, and these heart are accessory hearts to add on the pressure in the blood so that blood reaches to the branchial heart. Otherwise blood will not be able to reach here. Otherwise this semi-open type circulatory system would not have been that much effective or beneficial for this animal. Okay, समझ में आया? Yes, sir. Okay. ठीक है, चलो अभी मैं 15 मिनट 15-20 आधा घंटा का ब्रेक लेते हैं, फिर क्लास करेंगे। Okay, sir. आज दिन भर क्लास चलेगी आपकी। ओके, Okay, sir. रुक जाओ, अटेंडेंस एक बार ले लेंगे।